तो सबसे पहले आईब्रोज इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला है एवोल्यूशनरी ट्रेट या रीज़न नंबर वन, आपकी आईब्रोज जितनी ज़्यादा थिक होंगी वो इतना ज़्यादा इंडिकेट करेंगे कि आपकी बॉडी हाई स्ट्रेंथ हाई प्रोटेक्शन का सिग्नल देते हैं। यह एवोल्यूशनरी टाइम के साथ चलता आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम हंटिंग एंड मिडिएवल टाइम्स। और दूसरा रीज़न है आपका फेशियल रिकग्निशन। अगर आप अपने आईब्रोज कम्प्लीटली शेव ऑफ कर देते हो तो लोग आपको बिल्कुल ही पहचान नहीं पाएंगे, आपकी शक्ल ही भूल जाएंगे, आपका फेस एकदम अजीब सा लगेगा। मतलब आईब्रोज एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन ये आपके कम्प्लीटली लुक को डिफाइन करते हैं। एंड आप आईब्रोज की शेप हल्की से चेंज करके भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकते हो। अब बात करते हैं आईब्रोज शेपिंग की। तो मैंने बहुत सारी गाइड्स देखी आईब्रोज के बारे में, एंड उन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही थी कि आपने फेस के हिसाब से, अपने फेस शेप के हिसाब से आईब्रोज रखो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेन के लिए बस एक आईब्रो शेप ही बेस्ट रहती है, क्योंकि हर एक बंदे पे, मेन पे सूट करेगी। एंड दैट्स फ्लैट या स्ट्रेट आईब्रोज, यहाँ से सीधी पतली पतली, ज़्यादा आर्क टाइप ना हो, ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ से। क्योंकि स्ट्रेट आईब्रो डिफाइन क्या सिग्नल देती है एक प्रीडेटर लुक की तरह, प्रीडेटर आइज़ की तरह एक लुक प्रोवाइड करवाती है। वेयर एज ज़्यादा राउंड या आर्क्ड आईब्रोज सिग्नल करवाती है फेमिनिन एनर्जी को, और वो आपके फेशियल फीचर्स को और ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है, जो आपकी लुक्स मैक्सिंग के लिए, अगर आप मैन हो तो बहुत ही नेगेटिव असर डालती है। सो रूल सिंपल रखो, जितनी ज़्यादा स्ट्रेट या फ्लैट आईब्रोज रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैस्कुलिन लुक आएगी। आपका गोल रहना चाहिए, आपकी आईब्रोज रहनी चाहिए ना ज़्यादा हल्की ना ज़्यादा पतली, आपकी आईब्रोज एकदम थिक और डेंस रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग और अल्फा डोमिनेंस टाइप इम्प्रेशन देती है अगले बंदे को, देखने वाले को। और हाँ, इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप ज़्यादा जंगली आईब्रोज भी अच्छी नहीं लगती, इतने चढ़ी हुई हो ऊपर, वो भी इतनी खास अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट वो आपके नंबर और ही लूज़ करवा देगी लुक्स के। सो बस अपने आई शेप को क्लीन रखो, यहाँ से आई शेप को अपनी क्लीन रखो, और टाइम टू टाइम थ्रेडिंग, कटिंग, ट्रिमिंग करवाते रहो। बस सिंपल बात को फॉलो करो, ना ज़्यादा जंगली बनना है और ना ही ज़्यादा पतली आईब्रोज रखनी है। एम फॉर द मिडिल पार्ट, एम फॉर द बैलेंस। अब बात करते हैं सेट एंड टिल्ट की। देखो, इस चीज़ को नोटिस करना, लो सेट आईब्रोज होती हैं ऐसे, मतलब आपके आईब्रोज और आइज़ के बीच में बहुत कम सा डिफरेंस रहे। मैं तो पास आके दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब दिख रहा होगा। मतलब ये डिस्टेंस जो कवर हो रहा है आपके आईब्रोज और आइज़ के बीच में, ये मिनिमम होना चाहिए। इनको कहेंगे लो सेट आईब्रोज, और हम इसी के लिए एम करते हैं। वेयर एस अगर आपकी ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रहे, हाई सेट आईब्रोज हो, तो यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ऐसे ट्राई करो, ऐसे देखने की कोशिश करो। अगर मैं ऐसे करके बात करूँ, मेरे फेशियल फीचर्स ऐसे रहें, 24 घंटे में ऐसे करके देखते रहूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा फेमिनिन या सॉफ्टर लुक देगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ज़्यादा भी नहीं करना है, फिर वो नकली ऐसे लगेगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो या ट्राई हार्ड कर रहे हो कुछ ज़्यादा तगड़े दिखने के लिए। बस एम करना है आपको, जितना हो सके इतना कम डिस्टेंस रहे यहाँ का। सो आप ऊपर से ट्रिम कर सकते हो, यहाँ से हल्के हल्के आईब्रोज रहने दे सकते हो। एंड मोस्टली लोग आईब्रो सेट करने में एक गलती कर देते हैं, वो यहाँ से तो शेप अच्छी खासी दे देंगे, लेकिन बात आती है इस साइड की। यहाँ से आप जितना ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव स्लोप दोगे, आपका फेस इतना ज़्यादा सैड लुक प्रोवाइड कराएगा, देखने में ज़्यादा डिप्रेस्ड लगोगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ तक ट्रिम कर देते हो, यहाँ तक नीचे आने ही नहीं देते यहाँ के, या स्ट्रेट रखते हो, या फिर स्ट्रेट ऐसे करके, और यहाँ फिर हल्की सी यहाँ तक, बस दोनों साइड से यहाँ तक, नीचे आने ही मत दो। वो आपके फेस को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या सैड टाइप लुक प्रोवाइड करवाएगा एज़ कम्पेयर टू
एज़ कम्पेयर टू जैसा आप सोच रहे हो उससे उसे 10 टाइम्स वर्स आपके फेशियल फीचर्स को बना देगा। अब बात करते हैं ग्रोथ हैक्स की। आप कैसे आईब्रो मैक्स कर सकते हो आईफोन प्रो मैक्स, आई प्रो मैक्स, कैसे आईब्रो मैक्स कर सकते हो। तो उसके लिए मैं थोड़े बहुत ग्रोथ सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ, इनको यूज़ करना। सबसे पहला आता है माइनोक्सिडिल तो हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। बस ध्यान रखना इसका आप लो डोज में अप्लाई करो, वरना ब्रह्म राक्षस भी बन सकते हो। और अगर केमिकल वगैरह से थोड़ा डर लगता है तो जा सकते हो नेचुरल ऑप्शन कैस्टर ऑयल पे। कैस्टर ऑयल प्लस माइक्रो नीडलिंग इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन अगर आपको जल्दी असर चाहिए तो आप लैटिस सीरम भी होती है, एक सीरम होती है लैटिस नाम से, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपके आईब्रोज है ही नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो आप आईब्रो भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। ये होगा आपका एक परमानेंट फिक्स। एक बार के लिए आपके अच्छे खासे पैसे लगेंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम का झंझट सेट हो जाएगा। अब बहुतों को ये गे तरीका भी लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट फिक्स ढूंढ रहे हो तो पेंसिल आती है, आईब्रो पेंसिल, वो भी लगा सकते हो। हालांकि मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अब इतना कुछ कर लिया तो इसमें शर्माने वाली क्या बात बची अब है। रिकॉर्डिंग देखने दो, कर भी रखा हूँ कि नहीं हो रही है। अब आईब्रोज ग्रो तो हो गई हैं, लेकिन अब टाइम है ग्रूमिंग का। और वो कैसे कर सकते हो? ट्वीज़र जैसे हम प्लगर कहते हैं, उससे अपने स्ट्रे हेयर्स जो कि यहाँ बीच बीच में से निकल जाते हैं, साइड आ जाते हैं, मेरे तो बहुत याद आते हैं, मुझे हर 2 हफ्ते में निकालने पड़ते हैं बार बार। आप उनसे भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना अबर प्लक मत कर दो, क्योंकि फिर यहाँ की विड्थ होती है, वाइडनेस होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है और आपका फेस एलियन सा लगने लगता है। और अगर आप ब्लेड यूज़ करते हो तो वहाँ से अपने आउटर पार्ट, ये साइड वाले, इन्हें बिल्कुल भी शेप मत करो, क्योंकि दैट गिव्स एंड अननेचुरल अनक्लीन लुक, जो कि देखने में थोड़ी वियर्ड सी लगेगी। एट द एंड बस ये ध्यान रखो कि आईब्रोज को क्लीन रखना है और आईब्रोज को ज़्यादा जंगली तरीके में नहीं रखना है। शेप रखनी है फ्लैट या स्ट्रेट, थिकर डेंसिटी होनी चाहिए, और बस ज़्यादा फेमिनिन या ट्राई हार्ड लुक मत दो। तो दोस्तों आईब्रोज छोटी सी फीचर है, लेकिन छोटी सी फीचर लग सकती है, लेकिन ये अच्छा खासा रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल फेशियल फीचर्स को एनहांस करने में, अच्छे से दिखाने में, आपकी मैस्कुलिनिटी को दिखाने में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आइज़ के बारे में, ठीक है। मैं पूरी वीडियो में अपना ही फेस देख के आ रहा हूँ। शुक्रिया।